2024 के चुनाव में 1 साल बाकी है, लेकिन सियासी दलों की तैयारियां अभी से तेज हो गई है। बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो उन्होंने समाधान यात्रा के जरिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। लेकिन इस यात्रा का एक ऐसा पड़ाव भी है जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। आखिर कैसे एक मंदिर की यात्रा को पीएम पद की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान 12 जनवरी को दरभंगा पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो कई गांवों का दौरा करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन सीएम के दौरों और कार्यक्रमों के बीच जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही है, वो है बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर की। चर्चा की वजह है 2024 का चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर आएंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और बाबा पर जलाभिषेक भी करेंगे। लेकिन सीएम की भक्ति साधना के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बाबा के आशीर्वाद से सीएम 2024 में चुनाव को साधने की कोशिश करेंगे, यानी सीधे तौर पर पीएम पद की दावेदारी की तैयारी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस मंदिर का चुनाव से क्या नाता है। दरअसल होरलपट्टी गांव में स्थित जलेश्वर नाथ मंदिर से मुख्यमंत्री का नाता बेहद पुराना है। इसकी शुरुआत आज से 2 दशक पहले हुई, जब 2005 के चुनाव में सीएम नीतीश की सरकार नहीं बन पाई। चुनाव के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद सीएम नीतीश ने एक यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान वो बाबा जलेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे। सीएम ने विधि विधान से बाबा की पूजा अर्चना की। सीएम के इस यात्रा के बाद दोबारा 2005 के अंत में चुनाव हुआ और एनडीए गठबंधन की जीत हुई, और इसी के साथ बिहार में नीतीश कुमार सत्ता के शिखर पर पहुंचे। चूंकि बाबा के आशीर्वाद ने नीतीश कुमार के सियासी सफर को नया मोड़ दिया, ऐसे में इस बार भी सीएम के यहां आने को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीएम के समर्थकों की माने तो इस बार पीएम की कुर्सी उनका लक्ष्य है, और ये दावेदारी सीएम के सियासी सफर के लिए नया मोड़ होगी। लिहाजा 2005 की तरह ही इस बार भी बाबा के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय करेंगे। 2005 में 2 चुनाव हुआ था। एक चुनाव हुआ था जिसमें सरकार का गठन नहीं हो पाया। उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री क्षेत्र भ्रमण में निकले थे। उस दरमियान इस मुख्यमंत्री यहाँ कर आकर के तालाब में हाथ पांव धो करके और बाबा को पूजा किए थे, और हम लोग उनके साथ उसी टाइम से समता पार्टी से थे, उस टाइम से लगे हुए थे। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद निकले। महादेव का कृपा हुआ कि यह उनका मुख्यमंत्री अगले 2005 के नवंबर के चुनाव में मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री के चहेते और बेनीपुर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक विनय चौधरी को भी लगता है कि प्रकृति भी शायद उनको घुमा फिरा कर इसी बाबा के पास ला रही है, जहां से आशीर्वाद लेकर अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे। इस जगह की एक और खासियत रही है कि 2005 में जब पहला चुनाव हुआ था और 2005 के दूसरे चुनाव के बीच में यहीं पर इस बाबा के मंदिर में आकर के पूजा अर्चना किए थे। उसके बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। हम लोगों को लगता है कि प्रकृति शायद घुमा फिरा करके उनको यहाँ पर ले आ रहा है, और इस बाबा की पूजा करके वो भारत के प्रधानमंत्री भी होंगे। बहरहाल अब सीएम की भक्ति साधना 2024 के चुनाव को साधने की तैयारी है या नहीं, इसका तो पता नहीं। लेकिन सीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल जरूर है, क्योंकि इस दौरे के बहाने ही उनके गांव में विकास की बात तो हो रही है। दरभंगा से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।